Welcome to Injili Media. कंपैरेटिव रिलीजन का स्टूडेंट होने के नाते से जहां तक मैं इस्लाम के बुनियादी फलसफे या थियोलॉजी को समझा हूं वो ये है कि इस्लाम में ना तो प्रीस्टहुड है और ना ही अल्लाह के सिवा किसी भी और माबूद या मजहर या किसी और जरिए को खुदा तक पहुंचने का वसीला माना गया है। यानी अल्लाह के और इंसान के दरमियान किसी वसीले की जरूरत नहीं। तौहीद का नजरिया और फलसफा मेरी समझ में तो यही आता है। मुसलमान हम मसीहियों को शिर्क का ताना देते हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बेटा कहने से बहुत बुरा शिर्क करते हैं। क्योंकि हमने इस हवाले से कई बार इस बात को वाजे करने की कोशिश की है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को उस तरह से जिस तरह से कि मुसलमान समझते हैं कि हम मानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा है, हम उस नजरिए से यानी जिस्मानी हवाले से खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बेटा नहीं मानते। हम ये सारा मुआमला थियोलॉजिकली एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव में देखते हैं, ना कि फिजिकल पर्सपेक्टिव से। ताहम ये एक अलग बहस है और ना ही ये आज के वीडियो का मौजू है। आज के वीडियो का मौजू ये है कि इस्लाम में जो बुत परस्ती के ये रूप दाखिल हो चुके हैं, यानी कब्र परस्ती, पीर परस्ती, मजार परस्ती, और फिर जैसे कि आज के वीडियो का थंबनेल है कि पाक पतन शरीफ में ये जो दरवाजा है जिसके बारे में दावा किया जाता है कि जो इसमें से गुजरता है वो गोया सीधा जन्नत में दाखिल हो जाता है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि इस्लाम का इन चीजों से क्या ताल्लुक, क्योंकि इस्लाम की जो एक्सक्लूसिव डॉक्ट्रिन है वो यही है कि अल्लाह के सिवा किसी और वसीले की जरूरत ही नहीं अल्लाह की रजा के लिए, ना प्रीस्टहुड और ना ही कोई और मीडियम या जरिया। तो ये कैसे मीडियम बन गए? पीर, कब्रें, मजार, उर्स, ये सब कुछ इस्लाम में कहां से दाखिल हो गया? और यहाँ ये कहना भी जरूरी है कि ये सारी चीजें जिस हद तक पाकिस्तान में हैं किसी और इस्लामी मुल्क में नहीं है। तो क्या उनका इस्लाम फर्क है या गलत है और पाकिस्तान का ये इस्लाम दुरुस्त है जिसमें कब्रों पे चादरें चढ़ाना, उर्स मनाना, पीर और मुर्शद और ये और वो, ये इस्लाम में कहां से आ गया? तो ये जो जन्नती दरवाजा है जिसके बारे दावा किया जाता है कि जो इसमें से गुजरता है वो डायरेक्ट जन्नत का हकदार होता है। कहा जाता है कि ये मुहर्रम की 5वीं से 9वीं मुहर्रम तक यानी 5 रातों के लिए या 5 दिनों के लिए ये दरवाजा खोला जाता है और इसमें पाकिस्तान भर से बल्कि पाकिस्तान के बाहर से भी जायरीन आते हैं और बड़ी धक्कम पेल मारा मुक्की करके जैसे तैसे भी इसमें से गुजरने की कोशिश करते हैं। कतार दर कतार दूर दूर तक लोगों ने लाइनें बनाई होती हैं और वो बड़े बेताबी से इंतजार कर रहे होते हैं कि किसी न किसी तरह से इस दरवाजे में से गुजर कर वो अपनी जन्नत की पक्की सीट या टिकट करवा लें। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक इंसान हर तरह की बुराई करता है, हर तरह का गुनाह करता है, धोखाधड़ी करता है, जानी है, बदकार है, रेपिस्ट है, बच्चों के साथ बदफेली करने वाला है, नाप तोल में कमी करने वाला है, मिलावट करने वाला है, कातिल है, जानी है, बदकार है, लेकिन इस दरवाजे से गुजर गया तो उसके सारे गुनाह मुआफ और उसकी जन्नत की टिकट पक्की। तो ये नहायत ही मज़ाहिका खेज और अफसोसनाक अमल है और हैरत है कि मुसलमानों के जो मजहबी रहनुमा हैं वो इन चीजों को इस्लाम की कोर डॉक्ट्रिन जो बुनियादी फलसफा है उसके हवाले से इन चीजों की तशरीह करते हुए इनकी क्यों मजम्मत नहीं करते। मैं मुसलमान नहीं हूँ लेकिन मेरे नजदीक भी ये इस्लाम की रूह के सरासर मुनाफी है, क्योंकि इस्लाम की रूह या बुनियादी नजरिया ही इन चीजों के मुतरादिफ है, मुनाफी है, बल्कि खिलाफ है। तो वीडियो देखें और गौर करें कि ये सब कुछ इस्लाम का हिस्सा कैसे बन गया। अब ये क्या चीज़ है भाई, इनकी समझ नहीं आ रही। मरते हैं औरतें, खुश रहे हैं क्या ये? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये?
یہ ہے ہمارے ملک کی جہالت. یہاں ایک جنتی دروازہ بناوٹی بنایا گیا ہے اور لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ اگر تم اس دروازے سے ایک دفعہ گزر جاؤ گے تو تمہارے پچھلے ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اب لوگ جو ہیں وہ دڑا دڑ اس دروازے سے گزر رہے ہیں اور اپنے گناہ معاف کر رہے ہیں. Best people? Pakistan. عقیدت دنیا سے جانے کے باوجود کم نہیں. اس چیز کا مفہوم ہے مومن کی جو قبر ہے وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. فرید جو اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ پاک اسے پورا فرماتا ہے. جس کے غلط یا درست ہونے پر صدیوں سے بحث جاری ہے. تمام مکتبہ فکر کے علماء اور مشائخ اس حوالے سے آپس میں اختلاف رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود عقیدت مند اپنی محبت کے پھول نچھاور کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے. تاریخی روایات کے مطابق کہا جاتا ہے جب سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے تو انہوں نے بچشم باطن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مقام پر جلوہ فرما دیکھا جہاں آج بہشتی دروازہ موجود ہے. سلطان المشائخ روایت کرتے ہیں کہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نظام الدین جو شخص اس دروازے سے گزرے گا امان پائے گا. اس مناسبت سے اس دروازے کو کسی نے بہشتی دروازہ کہا تو کسی نے باب جنت پکارا. اس دروازے پر عربی زبان میں لکھا ہے من داخلہ امین، جس کے معنی ہے جو اس دروازے سے گزرا اس نے امان پائی. اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے کریکٹ کیجئے، کیونکہ جہاں تک میں اسلام کو سمجھتا ہوں یا سمجھا ہوں میرے نزدیک تو ایسی چیزوں کا اسلام کے ساتھ دور دور کا تعلق ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ پھر اسلام کا حصہ کیسے بن گئی؟ Thanks for watching.